कीजिए कफारा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिमसिसोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कफारा की 15वीं और 16वीं किस्त के टीजर के बारे में। तो जैसा कि हमारा प्लान था साहिबा को उल्लू बनाने का, तो हमारे प्यारे से अब्बा जान के प्लान के ऊपर पूरा का पूरा एतमाद करती हुई अम्मी जान उसके लिए बड़ा सा टेडी बेयर खरीद के ले गई और कहने लगी कि बेटा ये तुम्हारे लिए सलाह लेकर आया है, वो भी कनाडा से। और वही बात है कि वो कनाडा क्यों गया था, तो वही है कि कनाडा उसके नारे बनाने की फैक्ट्री जो है ना, इसी तरफ हमारी प्यारी से अम्मी जान को हमारी प्यारी से साहिबा कहने लगी, लेकिन वो तो मुझे रिजेक्ट कर चुका था ना। लेकिन वही बात है कि वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा था, वो तो शादी को रिजेक्ट कर रहा था। तुम्हें तो मोहब्बत करता है, तुमसे तो शादी करना चाहता है, लेकिन थोड़ी लेट। दूसरी तरफ हमारी साहिबा कहने लगी कि शादी करनी है तो लेट करनी है, अभी करनी है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे वैसे अम्मी जान जो है बातों को घुमाती हुई कहती हुई कि असल में ना उसको काम है, उसको जो है सेटल होना है, ये होना है, वो होना है, तो इसी वजह से जो है उसने जो है थोड़ा पोस्टपोन करने का सोचा था। लेकिन अब्बा जान ने माना नहीं, तो उसके लिए थोड़ा अनवांटेड सिचुएशन हो गई, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन वही बात है, तो फिर वो भाग के क्यों गया। लेकिन वही बात है कि वो भाग के नहीं गया, तो वो अपनी दोस्त की शादी में शिरकत करने गया था, सॉरी दोस्त के भाई की शादी में शिरकत करने गया था। और वही बात थी कि हमारी पैसी साहब बाटली में उतर गए, कहने लगी कि सच में सलार मुझसे मोहब्बत करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। और वही बात है कि हाँ बेटा करना तो चाहता है, लेकिन वही बात है कि फिर वो यहाँ क्यों नहीं आया। और वही है कि वो तो यही आ रहा था बेटा, लेकिन क्या करे बेचारा शर्मदा आता है, काफ़ी ज़्यादा शर्मू है ना मेरा बच्चा, क्योंकि तुम इतनी खूबसूरत जो हो। दूसरी तरफ जो है तुम पहली सीरियल में उसकी बहन भी तो बनी थी, तो अचानक से जो है रिश्ता एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसी साहिबा कहने लगी अच्छा ये बात है, ये बात तो सही है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साहिबा अपने अब्बा जान से गिला करती हुई, माँ जान से गिला करती हुई कहती हुई कि अम्मी अब्बा आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, सलाह तो मुझसे शादी करने के लिए मारा जा रहा है, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। लेकिन दूसरी तरफ अब्बा कहते हुए कि मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। दूसरी तरफ अम्मी भी कहती हुई कि बेटा हम क्यों झूठ बोलेंगे तुमसे, तुम्हें उस पराई औरत की बात पे ज़्यादा भरोसा है। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहने लगी कि हाँ मुझे उनकी बात पे ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि मैं सलाह से शादी जो करना चाहती हूँ वो मेरी होने वाली सास है। लेकिन दूसरी तरफ माँ कहने लगी कि ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, वो लोग झूठ बोल रहे हैं, अगर वो लोग सच बोल रहे होते तो जब मैंने उनको इतनी खरी खोटी सुनाई तब उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा। और वही बात है कि इसका मतलब आपने उनसे ऐसी कुछ बात कही कि जिसकी वजह से वो आपको जवाब भी देना सही नहीं समझते। और बस ये बात थी कि अब्बा जान कहने लगे कि तुम अब कुछ ज़्यादा नहीं बोल रही। लेकिन वही बात है कि मैं ज़्यादा नहीं बोल रही, मैं शादी नहीं करूँगी, मैं सिर्फ सलाह से शादी करूँगी। और वही बात है कि तुमने कहा था कि ये लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट है, लेकिन वही बात है मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने कहा था कि मैं कंसीडर करूँगी। और वही बात है कि ठीक है करो ना, थोड़ा टाइम ले लो। लेकिन वही बात है कि ठीक है मैं जो है 6 महीने का टाइम दूँगी, तब तक तो सलाह भी आ जाएगा, उससे शादी करा देना। और बस ये बात थी कि अम्मी जान भी कहने लगी कि सलाह की बुरी चॉइस तो नहीं है, और अब्बा जान भी कहने लगे कि ठीक है इसकी मर्जी, जिससे चाहे शादी करे। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्यारे से सितारा का फ़ोन हमारी काका किरण के हाथ में आ गया, तो काका किरण जो है सलार के मोबाइल पे मैसेज करने लगी और सितारा को जो है मशकूक करने लगी, उसकी आंखों में कहने लगी कि सलार तुम बताओ तुम मुकर क्यों गए थे उस दिन। और वही बात है कि सलार कहने लगा कि मैं कब मुकरा। और वही बात है कि तुम निम्मी की वजह से नहीं बताते ना कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। और यही बात है कि निम्मी कौन होती है। और वही बात है कि हमारी प्यारी सी काका किरण और भी मैसेज करने लगी, कहने लगी कि सलार तुम आओगे ना आज वलीमे में। और वही बात है कि मैं वलीमे में क्यों आऊँगा, मुझे तो इन्विटेशन भी नहीं मिला। और तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी काका किरण एक और मैसेज करती कहती है कि सलार तुमने मुझे पिंक ड्रेस में नहीं देखा ना, मैं पिंक ड्रेस में कयामत लगती हूँ। पिंक स्किन का कलर और पिंक ड्रेस का कलर, पिंक बालियाँ और पिंक चप्पल, पिंक पर्स, तुम देखोगे तो मुझे पिंकी कहोगे। और दूसरी तरफ जो है सलार कहता हो कि मैं तुम्हें पिंकी क्यों कहूँगा। और वही बात है कि तुम मुझसे मोहब्बत जो करते हो। और बस ये मैसेज था कि सलार कहने लगा ओह माय गॉड ये लड़की तो पागल है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे प्यार से जमाई राजा आए, तो जमाई राजा ने जैसे ही मैसेजेस देखे तो कहने लगे कि यार ऐसा क्या तुमने हलबरी मचा दी इसके दिल के अंदर कि ये तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद करती है, इतना ज़्यादा पिंकी पहनती है तुम्हारे लिए। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि ये क्या बकवास कर रहे हो आप लोग। लेकिन उतने में ही हमारी प्यारी सी क्या बोलते हैं उसको बहन भी आ गई। बहन ने कहा कि सलार क्या बात है। और वही बात है जो मैसेज हमारे प्यार से जमाई राजा को दिखाए वही बहन को दिखाए, तो बहन कहने लगी कि ओह माय गॉड सलार इसे कैसे पता कि तुम्हें पिंक पसंद है। और बस ये बात की सलार कहने लगा कि मुझे नहीं मालूम ये क्यों ऐसा कर रही है, इसने मुझे फंसा दिया था वहाँ पर। और सारी की सारी कच्चा चिट्ठा खोल दिया। और बहन कहने लगी कि सलार तुमने ज़रूर इसके दिल में कोई ना कोई आस जगाई होगी, इसको जो है अपनी मोहब्बत के हिसार में लेने की कोशिश की होगी, तभी तो ये तुम्हारे लिए मरी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हो कि ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है, ये पता नहीं क्यों आई थी, क्यों मुझे जो है फंसा गई और क्यों मुझे इस तरह से मैसेज भी कर रही है, ये बेवकूफ़ लड़की है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि बेवकूफ़ नहीं है, मोहब्बत में पागल है तुम्हारी, तुम मुझसे हाँ कर दो ना। और दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि मैं हाँ बा नहीं करने वाला, ये एक झूठ है। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वैसी बहन कहने लगी कि सलार तुम वहाँ पर अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग लेके बैठे थे कि नहीं बैठे थे। सलार ने कहा कि हाँ बैठा था। और वही बात है कि उस मस्जिद के अंदर एक इंसान को नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी कि नहीं थी। और वही बात है कि हाँ थी। और वही बात है वो सितारा थी कि नहीं थी। और वही बात है कि थी। तो वही बात है ना कि इसीलिए तो वो तुम्हारी मोहब्बत में फंस गई। और बस ये बात थी कि सलार कहने का तुम लोग पागल हो। इतने में ही हमारे प्यार से क्या बोलते उसका सलमान का मैसेज आता है और कहता है कि सलार आ जाना, इनवाइट करता हूँ तुम्हें। दूसरी तरफ वो कहने लगा कि ओह माय गॉड ये पूरा का पूरा घंटा पागल है, सब कुछ होने के बाद भी मुझे इनवाइट क्यों कर रही है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा जमाई राजा कहते हो कि अगर इनवाइट कराए तो चले जाना मुझे कहना वहाँ पर। दूसरी तरफ सलार कहने लगा कि बकवास बंद करो अपनी। और तीसरी तरफ जो है सलार वहाँ से
इरिटेट होकर चला गया। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि हमारी प्यारी सी निम्मी अपने भाभी जान का जो है जेवर देखती हुई, उसका जो है देखती हुई कहती हुई कि आया है मैं भी ऐसे ही बनाऊंगी अपनी शादी पर। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि अम्मी जान वहाँ पर आती हुई कहते हुए कि बेटा तुम जो हो चाह के बाहर थोड़ी खुशियाँ रख दो। लेकिन वही बात है कि आपके जो रिश्तेदार है वो कौन से रईसजादे हैं जिनके लिए खुशियाँ रखनी पड़ेगी। और वही बात है कि अम्मी जान कहने लगी कि मेरे नहीं है लेकिन इसके दोस्त तो है ना, उसको बुलाओ ना। और वही बात थी कि हमारा प्यासा सलमान कहने लगा कि इनवाइट तो मैंने किया था लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा गिरट का मारा। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसे अम्मी जान कहने लगी कि वो आएगा भी और हमारे साथ निभाएगा भी, वो क्यों हमसे जो है एक पराई लड़की के लिए बिगाड़ेगा। लेकिन सलमान कहने लगा कि वेट एंड वॉच करते हैं फिर रात को देख लेंगे। और यही बात थी कि हमारी प्यारी सी सितारा भी बेचारी अपने दुखों की मारी, अपने गमों की मारी, और अपने घर में जैसे ही घुसी तो उसे पता चला कि उसके घर के अंदर तो पहले से ही पिंक ड्रेस पड़ा हुआ है। तो वो कहने लगी कि ये पिंक की ड्रेस मेरे लिए कौन लाया। और वही बात थी कि हमारी काका किरण कहने लगी कि तुम्हारे लिए मम्मी ने सिलवाया है, जाओ उन्हीं से बात करो। और सितारा कहने लगी कि हाँ उन्हीं से बात जाके करती हूँ। जैसे मम्मी के पास गए तो मम्मी को कहा, सॉरी चची को कहा कि चची जान आप ये क्यों कर रही हैं, मुझे क्यों तैयार करवा रही है। लेकिन चची जान कहती है कि बेटा तुम्हारा तमाशा लगाऊंगी और मजा लूंगी। दूसरी तरफ हमारी वैसे सितारा कहने लगी कि आप करना क्या चाहती है मेरे साथ, मैं ऐसी नहीं हूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी चची जान कहने लगी कि तुम ऐसी नहीं हो इसलिए तो कह रही हूँ कि इसको पहन लो, वहाँ पर चलो सबकी मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि आखिर मेरे जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं वहाँ पर जाकर सफाइयाँ क्यों दूँ। लेकिन दूसरी तरफ हमारी वैसी चची जान कहने लगी कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है बेटा, अगर तुम वहाँ पर जाओगी सबसे घुलोगी मिलोगी तो सबको जो है मुँह बातें करने का मौका नहीं मिलेगा और तुम्हारे ऊपर लगी हुई दाग को हम मिटा पाएंगे। लेकिन वही बात है कि मेरे ऊपर दाग नहीं है, कीचड़ है जो कि मेरे अपनों ने ही उछाली है। लेकिन दूसरी तरफ वो कहने लगी कि अगर अपनों ने उछाली है तो अपनों को साफ भी करने दो ना बेटा, जाओ जाओ जाके तैयार हो जाओ। वही बात है कि लेकिन पिंक ड्रेस ही क्यों, पिंक ही क्यों। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसी अम्मी जान सॉरी ताई जान कहती हुई कि बेटा ऐसे नहीं करते, जाओ जाओ तैयार हो क्या। और बस ये बात थी कि हमारी पैसी काका किरण कहने लगी कि आप इस पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। और वही बात है इसका तमाशा लगाऊंगी, पॉपकॉर्न खाऊंगी और सबको बताऊंगी कि ये कितनी बुरी औरत है और बस इस घर से फिर धक्के मार के ठुड्डा मार के निकाल दूंगी। और ये बात थी कि मैं सोचने लगा कि ताई जान तो बड़ी ही बुरी औरत है। अब बात करते हैं कि हमारा सलार बेचारा अकेला रात को बैठा हुआ सोचता हुआ कि यार मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, क्या मैं मोहब्बत करता हूँ या नहीं करता हूँ, क्या मुझे उसे पिंक ड्रेस में देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊँगा। लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्यार से जमाया रह जाता हुआ कहता हुआ कि सलार इतना कन्फ्यूजन में क्यों हो जाओ ना, चले जाओ ना। लेकिन दूसरी तरफ वो कहता हुआ कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि वो लड़की अपने साथ भी गलत कर रही है और मेरे साथ भी गलत कर रही है। लेकिन वही बात थी कि हमारे जमाई राजा कहने लगे कि सारी गरीब लड़कियाँ ऐसी ही होती है, मिडिल क्लास लड़कियाँ ऐसी होती है, राजकुमार समझती है बड़े बड़े आदमियों को और उनको जो है अपने प्यार के जाल में फंसा देती है। और मैं ये सोचा था कि ये जो है बात भी कौन कर रहा है, एक ऐसा आदमी जिसने एक अमीर औरत को फंसाया और उसके बाप के मुंह से जो है गालियां खाता है लेकिन फिर भी उसी की चाकरी करता है, उसी के पैसों से जो है घर बना दिया अलग से और उसी के साथ रहता है और नीचा देख कर रहता है। और यही बात मैं सोच रहा था कि ये इंसान मिडिल क्लास लड़कियों को जज करेगा, थू है। तीसरी तरफ हम देख रहे थे कि हमारा प्यार सा सलार जो है वहाँ पर से भी गुस्सा होकर उठ के चला गया, कहने लगा कि आप कभी नहीं समझे कि मेरे दिल में क्या हो रहा है। तीसरी तरफ वो जो है वो निशाना लगाने लगा। लेकिन तभी आता है उसका खुराफाती बाप, और बाप मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि इसका बाप दारूड़िया भी है, उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा भी है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है, गरीबों का इस्तेमाल करता है बिजनेस में। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बाप जान कहते हुए कि बेटा तुम्हारा बाप जिंदा है, अगर कुछ हो जाए तो मेरे पास आना, जाओ जो भी करना है कर दो, ईट से ईट बजा दो, ईट का जवाब पत्थर से दो, मैं नहीं जानता, जाके वहाँ पर आइटम बम फेंक दो। लेकिन दूसरी तरफ सलार कहता हुआ कि अगर ये सब करूँगा तो मुझे तो पुलिस पकड़ लेगी ना। लेकिन वही बात है कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि तुम्हारा बाप अभी जिंदा है। और बस ये बात थी कि सलार अपने बाप की ढारस लेकर चला गया, वहाँ पर सूट बूट पहनकर, साथ में काफ़ी सारा गार्ड भी थे, काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी थी। और हम क्या देख रहे हैं कि सितारा एक तरफ सलार सितारा को देख रहा है, सितारा सलार को देख रही है और सितारा के दिल में ये आता हुआ कि ये यहाँ क्यों आया है। सलार के दिल में आता हुआ कि सितारा तुम तो सच में कयामत लगती हो, पिंक ड्रेस में एकदम क्यूटी पाई लगती हो, नहीं 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 पिंकी पाई लगती हो। और बस ये सोचता हुआ कि तभी उसको जो है चपकती है कि वो तो यहाँ पर इसको नीचा दिखाने आया और बस वहाँ से उठ के चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सलार हीरो की एंट्री लेता हुआ हॉल के अंदर एंटर होता हुआ काफ़ी ज़्यादा कयामत ढाटा हुआ। लेकिन तीसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि सलमान उसके पास आता और कहता है कि सलार मेरे यार दिल जान तुझ पे जान कुर्बान, आ तेरा इस्तकबाल। और बस ये बात थी कि हमारा प्यासा सलार कहने लगा कि कैसे हो तुम, और इतने में ही आ जाती है हमारी प्यारी सी फूफी और फूफी कहते हैं कि मुझे मालूम था बेटा तुम जरूर आओगे, मेरा मान रखोगे, तुम थोड़ी ना लोगों की बातों पे कान धरने वाले हो। दूसरी तरफ हमारा प्यासा सलार कहता हुआ कि हाँ वही बात है ना जिसमें मुझे जो है उस लड़की के साथ बदनाम किया गया था, और वही बात है कि आज तुम्हें कोई बदनाम नहीं कर सकता क्योंकि वो लड़की आई ही नहीं है। लेकिन तीसरी तरफ हमारा प्यासा सलार कहने लगा कि आपको जो है गलत इन्फॉर्मेशन दी है, जरा उधर मुंडी घुमाई। और जैसे उसने मुंडी घुमाई तो वो कहने लगी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, और बस इधर उधर जाने लगी। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पर थे, खाला भी, ताई जान, हमारा प्यासा कासिम और हमारी पैसी सितारा, सभी लोग इकट्ठा हो गए। और हमारा कासिम सितारा को देखे जाकर कहने लगा कि हाय सितारा तुम तो पिंक में कयामत ढाती हो। लेकिन दूसरी तरफ सितारा कहने लगी कि चल हट नालायक। तीसरी तरफ हम जो देख रहे हैं कि हमारी पैसी खाला भी कहती हुई कि इस बदनामी के पोटले को यहाँ पर लेकर आने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ताई जान कहती है कि उसको तो उसकी फुफी
मुस्तफ़ा, लेकिन हाँ, लेकिन इतने में ही आती है हमारी प्यारी सी खाला बी को अकल और वो कहती है कि उस इंसान को कौन समझेगा। लेकिन और इतने में ही जैसे ही हमारी ताईजान उसको देखती है तो उसकी तो मतलब कि आँखें फटी की फटी और बत्ती सी जो बाहर आई हुई थी वो अंदर चली जाती है और कहती है कि ये भी यहाँ पर है। हाय आज तो कुछ होगा। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारा प्यारा सा सलार एक तरफ था और तीसरी तरफ हमारी पैसे फूफी जान अपनी सितार को डांटती हुई कहती हुई कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तो सितार कहती हुई कि मुझे यहाँ पर लेकर आया गया है। लेकिन वही बात है ना, यहाँ लेकर आया गया है कि सलार ने बुलाया। और बस ये बात ठीक है, सलार कहने लगे कि अब नहीं सुनूंगा, बस बहुत हो चुका, तुमने मेरे जो है मेरी दुखती है पे पाव रख दिया। लेकिन दूसरी तरफ हमारे पैसे सितार कहती हुई कि सलार मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ हमारा सलार कहता हुआ कि तुम्ही तो किया है, मेरी रातों की नींद, मेरे दिन का चैन सबको तुमने छीन लिया। यही जानना चाहती थी ना कि मैं तुमसे क्या करता हूँ, तो ये सुन लो, मैं तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ सितारा। लेकिन इतने में ही हमारे पैसे ताईजान वहाँ पर आ जाते हैं और हाथ हटवाते हैं और कहते हैं कि बेशरम इंसान जरा शर्म कर। लेकिन दूसरी तरफ हमारे प्यार से सलार कहता हुआ कि मैं शर्म करूँ और इसके लिए कुछ भी नहीं। और वही बात है कि सलार हम जानते हैं कि तुमने कुछ भी नहीं किया था। लेकिन वही बात है कि मैंने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन आज मैं जो करूँगा वो दुनिया याद रखेगी। लेकिन इतने में हमारी प्यारी सी हीरोइन की ताईजान जो है वो कहती है कि सितारा। लेकिन इतने में सलार कहता है कि क्या सितारा। और बस ये बात ठीक है, हमारा प्यार सा हीरो का दोस्त कहने लगा कि देखो सलार जरा खुपचे में हो ना, साइड पे बात करते। लेकिन दूसरी तरफ सलार को कहा यहाँ पर जो है किसी की इज्जत का पास था, वो कहने लगा कि आज तो जो है सब बात होगी तो सबके सामने होगी, आज दिखाऊंगा मैं इसके साथ पूरा का पूरा प्रूफ लेकर आया हूँ। और यही बात ठीक है, हमारे पैसे ताईजान ने कह दिया कि कैसा प्रूफ। और वही बात है कि सारे मैसेज दिखा दिया, कहने लगा कि ये देखो इस तरह से ये जो है लोगों को फंसाती है, अमीर लड़कों को मैसेजेस करती है और फिर जो है उनको पार्टी में बुलाती है। और बस ये बात ठीक है, हमारी पैसे सीटा स्टब्ड बन के देखने लगी। तीसरी तरफ हमारा सलार कहने लगा कि आप भी देखो, ये भी देखो, वो भी देखे, सब देखे कि इसने किस तरह से मुझे मैसेजेस करके फंसाया है। लेकिन तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी प्यारी सी सितार कुछ भी नहीं बोल रही थी। तो हमारे ताईजान बोलने लगे, कहने लगे कि मैंने कहा था इसे यहाँ पर मत लेकर आना। लेकिन ताई कहने लगी कि मुझे क्या पता था कि ये आपको भी गुल खिला देगी। तीसरी तरफ हमारा पैसा सलार कहने लगा कुछ नहीं बोलेगी, ये कभी नहीं कबूलेगी कि ये एक घटिया किरदार की मालकिन है। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी सितार को गैरत आ जाती है और कहती कि हाँ मैंने बुलाया, हाँ मैंने किया मैसेज, हाँ मैं पिंकी पाई लगती हूँ, तो क्या करोगे तुम लोग। लेकिन इतने में ही जो है हमारा पैसा सलार कहता है कि ओ पिंकी पाई इधर देख, अगर तू पिंक कलर का ताज भी पहन के आ जाए तब भी तुझसे मोहब्बत नहीं करूंगा। तेज जैसी तो 10 मेरे आगे पीछे घूमती है तो मेरे दिल की नौकर भी नहीं बन सकती। और मैं ये कह रहा हूँ कि जिस दिल से ये इसने कहा है कि वो इसके दिल की नौकर भी नहीं बन सकती, उसी जबान से तुम कहोगे कि सितारा तुम मेरे दिल की मालकन हो। और देखना जिस दिन तुम ये कहोगे उस दिन सितारा तुम्हें ठुड्डा मार के निकालेगी और कहेगी कि मैं तुमसे कभी मोहब्बत नहीं करूंगी, ना ही करती हूँ, ना ही कभी करूंगी। और बस ये बात होगी और तू जो है मुंह तकता देख रहेगा। और वही बात है कि जिस लहजे से तूने आज सितारा का जो है बॉयकॉट किया है, उसी लहजे से एक दिन सितारा को तू कहेगा कि सितारा प्लीज मेरा बॉयकॉट मत करो। लेकिन उस दिन सितारा जो है कभी कासिम के पास होगी, कभी सलमान के पास होगी, लेकिन तेरे पास कभी नहीं आएगी सलार। और उस दिन तू जो है अपनी किस्मत पे मातम बनाएगा, अपने इस लहजे पे मातम बनाएगा और सोचेगा कि उस दिन मैंने ये बात क्यों की और जो दिल की बात थी वो क्यों नहीं की कि सितारा तुम क्यों टिपाई लगती हो। बस ये बात थी। क्या यहाँ पर जो है ड्रामा खत्म हो गया। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे, थैंक यू। ना करती और ना ही करूँगी। अगर सलमान मेरे घर में बारात लेकर नहीं आई तो मेरी मौत की जिम्मेदारी तो मुझे है। दीजिए कफारा।